हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एज वी आर ऑल अवेयर अबाउट द फैक्ट कि इस बार JKPSC 10+2 लेक्चरर का सिलेबस लेंथी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट साथ साथ रियलिटी ये भी है कि ये सबके लिए है। तो अब आप में से बहुत से एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ने 50% सिलेबस कवर किया है, कुछ ने 60% किया है, कुछ ने 70% किया है एंड सो ऑन। नाउ अब आप में से 90% एस्पायरेंट्स का अभी ये माइंडसेट होगा कि किसी तरह से 100% सिलेबस कवर हो जाए, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। बट यहाँ पे एट द सेम टाइम अब बहुत सारे एस्पायरेंट्स ये मिस्टेक करेंगे कि वो सारा अपना टाइम स्पेंड करेंगे सिलेबस कंप्लीट करने में, एंड जो उन्होंने 60% और 70% सिलेबस कवर किया है वो उसको इस स्टेज में रिवाइज करना भूल जाएंगे, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट ब्लंडर जो वो करेंगे। नाउ अब ये मिस्टेक अवॉइड करने के लिए आपको फॉरगेटिंग करो के बारे में पता होना चाहिए, एंड इसको इस स्टेज में अपनी प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देखो, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँगा इस फॉरगेटिंग करो के बारे में। इस करो में ये बताया गया है कि जो एक पर्सन एस्पायरेंट और कैंडिडेट दिन में लर्न करता है वो उसको देन कितना फास्ट और जल्दी भूल जाता है, एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। नाउ अब हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। लेट अस मान के चलो कि आपने आज सिलेबस का कोई एक टॉपिक पढ़ा। अब इसको अगर आप एक दिन रिवाइज नहीं करोगे तो आप इसका 50% भूल जाओगे, एंड अगर आपने देन 1 वीक तक इस टॉपिक को रिवाइज नहीं किया तो आप इसका 90% भूल जाओगे, एंड इट क्लियरली शोज कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ अब इसमें आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि जो आपने ये 60 और 70% सिलेबस कवर किया है इसको साथ साथ रिवाइज ज़रूर करो, एंड दिन में आप 1 और 2 घंटे रिवाइज के लिए रखो, जिसमें आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं अब तक उनको रिवाइज करो, एंड आल्सो उन पे MCQs सॉल्व करो, एंड देन रेस्ट जो टाइम है उसमें जो टॉपिक्स रह गए हैं उनको कवर करने की कोशिश करो, एंड इससे एक बैलेंस क्रिएट होगी एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन क्रिएट हो जाएगी जो कि इस स्टेज में इम्पॉर्टेंट। एंड आल्सो लॉन्ग रन में इससे क्या इम्पैक्ट होगा कि एग्ज़ाम के लास्ट डेज आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपको एक साथ सब कुछ रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। तो अब आल्सो नेक्स्ट वीडियोस में आपको कुछ MCQ सॉल्विंग टेक्निक्स बताऊंगा जिनको आप अभी जो आप MCQs या प्रीवियस ईयर पेपर्स या मॉक टेस्ट्स लगा रहे हो तो वहाँ पे उनको प्रैक्टिस और यूज़ करोगे। देखो, मोस्टली होता क्या है कि एग्ज़ाम के दिन कुछ लोग आएंगे बोलेंगे आपको ये है एलिमिनेशन टेक्निक, दिस टेक्निक, दैट टेक्निक, इनको अपने एग्ज़ाम में यूज़ करना। बेसिकली टेक्निक्स तभी काम करेंगे जब आप उनको अभी प्रिपरेशन के दौरान जब आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे उनको आप प्रैक्टिस और यूज़ करोगे, देन देखोगे कि आपके लिए क्या ये वर्क करते कि नहीं, देन आप इनको देन एग्ज़ाम के टाइम यूज़ करोगे, एंड वहाँ वो फिर एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। सो दैट्स वाई अब हम नेक्स्ट वीडियो इन पे लाएंगे। नाउ विद दिस हम सेशन को करते हैं कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।